जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक अंकल जी का है जो कि नहीं चाहते हैं कि मैं उनका नाम शेयर करूं, तो संगत जी मैं उनका नाम शेयर नहीं कर सकती हूं, पर सत्संग बहुत प्यारा है तो कृपया सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी। मई 2020 में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक गुरुवार की रात मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैं मुश्किल से बिस्तर से उठ पा रहा था और उन्होंने आकर पूछा तक नहीं। अगली सुबह तक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। मैं उस शाम मंत्र जाप और आरती तक नहीं कर पाया था और माफ़ी मांगी गुरुजी को। मैंने उन्हें फिर से अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया। संगत जी, उस रात जब मैं सोया तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मेरे गुरुजी, मैं प्यार से उन्हें गुरुपा कहता हूँ, काली पैंट और धारीदार टी शर्ट पहने मेरे स्थान पर मंदिर के सामने बैठे थे। ये वही कपड़े थे जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे वास्तव में उनके लिए उपयुक्त होंगे, और वही पोशाक पहनकर वे मुझे आशीर्वाद देने आए थे। गुरुपा ने मुझे बुलाया और पाठ करते समय अपने पास बिठाया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे स्वास्थ्य के बारे में मुझसे ज़्यादा चिंतित थे। गुरुजी के आशीर्वाद ने मेरे स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाला। मैं उन्हें हमेशा मेरी बात सुनने और मेरा ख्याल रखने के लिए जितना भी धन्यवाद दूं, कम है। बहुत कम समय में मैं इतने करीब जा चुका था गुरुजी के कि मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं उनका धन्यवाद कैसे करूं, और मैं खुद को इतना धन्य और खुश महसूस कर रहा था। मैं बस इतना कह रहा था कि एक बार जब आप उनके शरण में आ जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे हमेशा आपकी बात सुन रहे हैं। संगत जी, हमें बस उन्हें दिल से याद करने और डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। मैं सदैव धन्य महसूस करता हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी बहुत कृपा बरसाई थी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग, संगत जी, नवंबर 2020 में दिवाली से कुछ दिन पहले मेरे पिता का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। हम हैरान और चिंतित थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैं गुरुजी के सामने प्रार्थना करने के लिए दौड़ा। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि कृपया मेरे पापा को घर पर ही ठीक कर दें क्योंकि अस्पतालों में जाना बहुत रिस्की था। मैंने कहा, हम महामारी के कारण दिवाली नहीं मना रहे थे और अब पापा बीमार थे और मैं नहीं चाहता था कि त्योहार और बर्बाद हो। संगत जी, मैंने उनसे यह भी प्रार्थना की कि मेरी माँ, भाई, हमारी नौकरानी और मेरा परीक्षण नेगेटिव हो। हम सभी का परीक्षण नेगेटिव आया और गुरुजी ने पिताजी को भी ठीक कर दिया, वह भी घर पर ही। वह अब स्वस्थ और स्वस्थ है। हम में से प्रत्येक का ख्याल रखने के लिए, गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम उनकी शरण में रहकर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं। संगत जी, अगले सत्संग में मैं बताऊंगा कि गुरुजी ने मेरे हाथ की बनी हुई चाय कैसे पी थी। जिस दिन मैं यह सत्संग साझा कर रहा था, उस दिन मैंने गुरुपा के लिए चाय प्रसाद बनाया था। पहली बार मैंने उन्हें कुछ पेश किया। चाय बनाते समय मैं उनका नाम ले रहा था और उनसे बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आपको यह बात पसंद आएगी या नहीं। मैं कहता रहा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। प्रसाद को उनके स्वरूप के सामने रखते हुए मैं उनसे अनुरोध कर रहा था कि कृपया आएं और इसका स्वाद चखें। संगत जी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप करने लगा। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई अंदर आ रहा है और चाय का गिलास उठा रहा है। संगत जी, मेरी भावना इतनी तीव्र थी कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि गिलास भरा नहीं था। उन्होंने वास्तव में आकर इसका स्वाद चखा था। मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सका। गुरुजी सुनते हैं और इस दुनिया में भले ही मेरा कोई नहीं है, मेरे पास हमेशा वह होंगे
जो मेरे गुरुपा हैं। संगत जी, मैं सदैव धन्य और संतुष्ट महसूस करता हूँ। गुरु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।